हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। यानी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है। देखिए, आपको पता है कि जो हमारे पास रेडिएशन होता है यानी लाइट जो होती है, सम टाइम एज ए वेव और सम टाइम एज ए पार्टिकल। यानी एक बार वो वेव के रूप में काम करती है और एक और पार्टिकल के रूप में काम करती है। तो इसका मतलब वहाँ पर जो पार्टिकल होता है उसके कितने नेचर होते हैं, डुअल नेचर होते हैं। ओके, लेकिन ये जो हमारे पास डी ब्रोगली है उसने ये पाया कि जो हमारे पास मूविंग मटेरियल पार्टिकल होता है, यानी कोई मैटर जो होता है हमारे पास, मूविंग मटेरियल पार्टिकल जो होता है वो भी हमारे पास सम टाइम एज ए वेव सम टाइम एज ए पार्टिकल, वो भी हमारे पास वेव के रूप में और एक पार्टिकल रूप में काम करता है। जैसे कि हमारे पास कई तरह की वेव होती है, जैसे वाटर वेव्स होती है, स्ट्रिंग वेव होती हैं। तो यहाँ पर जो मटेरियल पार्टिकल होता है या फिर हमारे पास मैटर होता है जैसे कि ये, तो ये कैसे, इसके साथ कौन सी वेव होगी, तो इसका जो नाम दिया गया था यहाँ पर जो डी ब्रोगली ने, वो इसका नाम दिया गया था मैटर वेव, या फिर इसको बोलेंगे हम डी ब्रोगली वेव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, द वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। यानी जो वेव जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ मूविंग करती हैं, उसके साथ होती हैं, उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, उसको हम बोलते हैं मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव। ओके, और जिसकी जो इस वेवलेंथ जो होती है इसकी, उसको बोलेंगे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, तो ये हमारे पास होते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ये हमारे पास होती है वेवलेंथ, लैम्डा इजकल टू एच अपॉन में एम वी। यहाँ पर एच प्लैंक कांस्टेंट है, वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ, मास, और ये है वेलोसिटी। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हमारे पास हमने यहाँ पर क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार जो एनर्जी होती है फोटोन की, वो हमारे पास ये होती है, या पार्टिकल की हमारे पास। और दूसरी बात हमारे पास ये होती है कि जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अनुसार, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के आधार पे हमारे पास जो एनर्जी होती है वो होती है E इजकल टू एम सी स्क्वेयर, यही होती है। अब देखिए इसको और इसको इक्वेट करते हैं, हम बराबर करते हैं दोनों को, क्योंकि लेफ्ट दोनों की बराबर होगी है। ठीक है, ये मास होगा, सी स्पीड ऑफ लाइट, एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा एच न्यू इजकल टू एम सी स्क्वेयर। अब आपको पता है कि जो न्यू की वैल्यू होती है, न्यू को हम लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा से। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ये बन जाएगा एच सी बाई लैम्डा इजकल टू एम सी स्क्वेयर। सी से सी क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास बचेगा एच अपॉन लैम्डा इजकल टू एम सी। अब देखो ये जो हमारे पास एम सी की वैल्यू जो आई है, हमें प्रूफ ये करना था एच अपॉन एम वी। ठीक है, अब देखो लैम्डा आपके पास आ गया, एच आपके पास है, वी नहीं है, तो ये हम ऐसे लिखेंगे। देखिए वी कैन राइट लैम्डा इजकल टू एच अपॉन, इसको हम नीचे लिख के आएंगे एम सी। और जब हमारे पास कोई पार्टिकल होता है और वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इजकल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आएगी लैम्डा इजकल टू एच अपॉन एम वी, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन पी लिख सकते हैं। एच आपके पास रहा, एम वी को क्या लिख सकते हैं, पी हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास इसका प्रूफ। हम इसको प्रूफ कैसे किया हमने। दूसरी बात देखिए, अगर हमारे पास जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी अगर जीरो है, अगर वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ जीरो रखेंगे तो लैम्डा कितनी आएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, इन्फिनिटी। अगर हमने कह दिया कि वेलोसिटी इन्फिनिटी है, बहुत ज़्यादा है, तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी अगर इन्फिनिटी हो तो लैम्डा कितना हो जाएगा, जीरो। ओके, तो इसका मतलब वेवलेंथ बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल होगी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये होगा कि इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, तो इसका मीन्स ये हो गया यहाँ पर कि जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल होते हैं अगर वो मूविंग कर रहे हैं यानी मोशन में है, तो ये आपकी यहाँ पर जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है या डी ब्रोगली वेव है वो यहाँ पर
मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ होती है। ठीक है, यानी जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल मूव करता है यानी मोशन में है वो, तो इसका मतलब वहाँ पर डी ब्रोगली वेव उसके साथ है। ठीक है, यानी वेव एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स। अब देखिए ये जो आपकी वेव है, हमने कहते हैं कि जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो क्या हो सकता है, आपका चार्ज भी हो सकता है और अनचार्ज भी हो सकता है। ठीक है, चार्ज भी हो सकता है और अनचार्ज भी हो सकता है। इसलिए ये वेव जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, चार्ज पे डिपेंड नहीं है। इसका मीन्स ये हो गया कि हमारे पास डी ब्रोगली जो वेव होती है, देखो आपके पास बहुत सारी थी, रेडियो वेव थी, माइक्रोवेव थी, एक्सरे, गामा रेज, ये सारी कैसी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी। अब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करी, वो तो चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट हो रहा था या ऑक्सीलेट हो रहा था तो हमारे पास क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रही थी। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है चार्ज पे तो डिपेंड ही नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारे पास जो डी ब्रोगली वेव हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ओके, इसका मतलब डी ब्रोगली वेव कैसी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल से यानी चार्ज भी हो सकती है अनचार्ज भी हो सकती है, इसलिए चार्ज पे डिपेंड नहीं है। तो डी ब्रोगली वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल यानी मूविंग मटेरियल पार्टिकल होते हैं जो हमारे जो मूविंग करते चलते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर डी ब्रोगली वेव है। तो हमने यही पढ़ा है, तब वेव एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव। जो वेव मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है, चलती है, उसको बोलते हैं हम डी ब्रोगली वेव। ओके, दूसरी बात देखिए, इंपॉर्टेंट बात है समझिए। यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो इसका मीन्स ये हो गया कि लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास के और वेलोसिटी के भी है। तो मास की बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे हम ये बोलेंगे कि अगर मास किसी का ज़्यादा है, ठीक है, लार्ज मास है, तो इसका मतलब ये हो गया वहाँ पर मास अगर लार्ज है, ज़्यादा है, तो वेवलेंथ जो होगी लैम्डा वो क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, लो होगी उसकी। जैसे कि हम मान लें कि जो आपके पास मास, एक तो आपके पास मास आ जाए मान लो कि 10 किलोग्राम, ठीक है, और एक आपके पास मास हो 5 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, और उसकी वेलोसिटी भी कुछ दे रखी हो, तो आपके पास जो लैम्डा निकालेंगे यहाँ से, एच की वैल्यू तो आपको पता है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो यहाँ पर देखिए ये मास 10 किलोग्राम, ये 5 किलोग्राम, तो यहाँ पर क्या होगा, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा और किसकी कम होगी। देखो इसका मास अगर 10 किलोग्राम है तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ कम होगी। अगर मास यहाँ पर क्या है 5 किलोग्राम है, कम है, तो इसका वेवलेंथ इसका मतलब ज़्यादा होगी इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि मास कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और मास ज़्यादा है तो यहाँ पर वेवलेंथ, मास अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और मास अगर कम है तो मास अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम, और मास कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो एक बढ़ेगा और दूसरा कम होगा, जिसका ज़्यादा मास होगा उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। ओके, ऐसे आपके पास ये वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे ही ये आपके पास वेलोसिटी। ओके गाइज, तो ये हमारे पास था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ओके गाइज, समझ में आया आपको, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।